राधे राधे दोस्तों। इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो कल जो बताए थे आधा बात हुआ था, आज उसको पूरा करेंगे। तो फिर मैं गया वहाँ से, फिर आके फिर मैं गया तकरीबन आसपास है 1-2 साल के अंतर में ही। फिर मैं गया, मेरा आया बुलावा भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, वहाँ गया। हम लोगों का प्लान था, पहले गए हम यहाँ से मुंबई से हम वहाँ दर्शन किए, जुहू बीच वगैरह घूमे और वहाँ फेमस वड़ा पाव भी देखे कैसा रहता है, वो भी खाए। वहाँ दर्शन किए, समुद्र में भी थोड़ा राइड किए हैं और जो सिद्धिविनायक है, सिद्धिविनायक बहुत फेमस मंदिर है, वहाँ भी गए, वहाँ भी अच्छा लगा दर्शन करके। फिर हम दूसरा दिन हम लोग का ट्रेन था वहाँ से पुणे, मुंबई से पुणे, वहाँ गए। फिर वहाँ से तकरीबन 300 किलोमीटर है पुणे से भीमा शंकर, वहाँ फिर अपना गए हम। फिर वहाँ भी थोड़ा भीड़ था, फिर दर्शन हुआ, फिर अच्छे से दर्शन हुआ, वहाँ भी बढ़िया दर्शन हुआ है भीमा शंकर में। अच्छा लगा वहाँ भी एक्सपीरियंस। उसमें मेरा वही है जो सिंगल हुआ है। उस रूट में और भी 2 ज्योतिर्लिंग है, बट समय का थोड़ा कमी था तो नहीं जा पाए, और दूसरे टाइम जाएंगे बोल के। फिर वहाँ से दर्शन करके, वहाँ भी एक फेमस गणेश मंदिर है, लड्डू गोपाल ऐसे कुछ नाम का है, याद नहीं है। वहाँ भी घूमे हम। फिर उसके बाद वापस आ गए। फिर उसके बाद हम गए वहाँ, फिर खाटू श्याम जी। आपको बताता हूँ मैं खाटू श्याम जी मतलब कैसे मेरा बुलावा आया। मैं मतलब वीडियो देखता था कहीं भी, जैसे यूट्यूब में ही देखता था कि खाटू श्याम मतलब जाने का संकेत कैसे रहता है। तो बोलते हैं कि आप 3-4 दिन, 1 हफ्ता, आप कम से कम 1 हफ्ता बोलिए रोज, हे श्याम बाबा मुझे भी बुला लीजिए दर्शन के लिए, ऐसे तो आपको बुलावा आ जाए, ऐसा बोलते हैं, मैं देखा हूँ कहीं। मैं फिर उसी गाड़ी, मेरी बहन मेरे को बोली कि खाटू श्याम जी को फोटो मतलब लेके आना, घर में लगाएंगे बोल के। तो मैंने ऑनलाइन ही लिया था फोटो। जैसे ही फोटो आया मेरा बुलावा, ये चमत्कार है क्या है पता नहीं। जैसे ही मैंने अपने घर में स्थापित किया उस फोटो को, फिर मेरे दोस्त लोग में पूछे, उन लोगों का प्लान वगैरह बन रहा था तो कि खाटू श्याम जाएगा क्या, तो वहाँ मेरे को जाना था। और वहाँ जा रहा हूँ तो खासकर वहाँ मेहंदीपुर बालाजी, वहाँ भी जाना चाहता था, बहुत इच्छा था मेरा। फिर वहाँ गए, फिर जैसे ही खाटू श्याम गए हम, वहाँ बढ़िया दर्शन हुआ बाबा जी का, 2 बार दर्शन किया। फिर वहाँ दर्शन करके फिर हम गए सालसार बालाजी, वहाँ भी दर्शन बढ़िया हुआ। बताते हैं वहाँ कि वहाँ का बहुत कहानी है, अब इतना लंबा तो बता नहीं पाऊँगा। वहाँ बोलते हैं कि एक कुंड है, अग्निकुंड, वो 200 साल या 300 साल से अपने ही आप जलता आ रहा है। वहाँ का जो वो रहता है उसका क्या बोलते हैं उसको, धूल, लकड़ी का जो बनता है वो, उसको बोलते हैं कि आप कुछ भी बीमारी हो, आप थोड़ा सा सेवन कर लीजिए या थोड़ा लगा लीजिए माथे पे, फिर मतलब कट जाता है बीमारी, ऐसे बोलते हैं, आस्था है बोलते हैं। फिर वहाँ से हम गए अपना मेहंदीपुर बालाजी। अब वहाँ का टाइम हमको पता नहीं था कि वहाँ 9:30 साढ़े 9 बजे बंद हो जाता है। वहाँ हम लोग गए, थोड़ा सा लेट हो गए, तो लगभग 10 बज गए थे, तब मंदिर बंद हो जाता है रात को। अब वहाँ बहुत इच्छा थी दर्शन करने का, बहुत सुना था वहाँ
कि भूत-प्रेत वगैरह सब कट जाते हैं, जैसे वहाँ दर्शन करेंगे तो। अब वहाँ गया, अब फिर बोले कि मंदिर बंद हो गया है, दूसरा दिन आना पड़ेगा। हम लोगों के पास समय नहीं था, हम लोग का ट्रेन दूसरा ही दिन, मतलब उसी रात को ही था, ट्रेन छूट गया था हम लोग का। फिर दर्शन नहीं कर, बहुत बेकार फील हुआ मेरे को। मंदिर तक गया, मंदिर के दरवाजे तक गया, लेकिन दर्शन नहीं हो पाया, शायद किस्मत में नहीं था। लेकिन बहुत बेकार, बुरा लगा मेरे को कि इतना दूर आया मेरे को और दर्शन नहीं हुआ है। फिर कब बुलावा आएगा पता नहीं, शायद कुछ गलती हुआ होगा मुझसे, तभी ऐसा हुआ है। फिर वहाँ से वापस आ गए। फिर उसके बाद हम गए फिर जगन्नाथपुरी। वहाँ भी मेरे जाने का बहुत 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 इच्छा थी, बहुत ज़्यादा। लगभग 2-3 साल से मैं जाने की मतलब इच्छा थी, कोशिश करता था, लेकिन कुछ न कुछ कारण की वजह से कैंसल ही हो जाता था। फिर इसी साल, हाँ, इसी साल में ही दीपावली के टाइम में मेरा प्लान बना। इस बार जगन्नाथ जी का बुलावा आखिर आ ही गया। वहाँ गए, दर्शन किए, 2 बार दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। बाकी जगह तो घूम नहीं पाए, लेकिन जगन्नाथ जी के दर्शन हुए, मन तृप्त हो गया है समझिए, बहुत अच्छा लगा। फिर वहाँ समुद्र वगैरह भी देखे, अच्छा था। बाकी जगह तो नहीं घूम पाया, वहाँ भी कुछ-कुछ जगह छूट गया, कोणार्क मंदिर वगैरह। नेक्स्ट आशा है, फिर से बुलावा है, जिसमें इस बार अच्छे से दर्शन कर सकूँ। बढ़िया लगा। आप लोग भी जाइए जगन्नाथ जी के दर्शन करने, वो कलयुग के देवता है, आपको ज़रूर जाना चाहिए। तो चलिए, अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिर बताऊँगा आपको कि कहाँ-कहाँ मैं गया, क्या-क्या एक्सपीरियंस हुआ। तब तक लिए धन्यवाद, राधे-राधे।